जैसे संकीर्ण कौन करता है मालूम है? नेचर में टॉर्टोइस को देखा है, कछुआ, वो क्या करता है, जब उसे कोई काम नहीं होता है ना, वो अपने आप को समेट लेता है और वो अपनी शेल में घुस जाता है। और उसका शेल इतना स्ट्रांग है, ऊपर से हाथी भी चला जाए ना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे हमारी जो शेल है वो है आई एम अ पीसफुल सोल। दिस इज द शेल। अब कोई बात हुई, कोई घटना हुई, कुछ गलती हो गई, उलझन हो गई, किसी ने आके बता देखो ऐसे हुआ, इसने ये बोला, मैंने ये किया, अभी उसने ऐसे कर दिया, अभी मैं क्या करूँ, विस्तार विस्तार। अब मैंने क्या किया, उस विस्तार को संकीर्ण किया। क्या संकीर्ण किया? अच्छा ठीक है, हो गया ना। अब आगे what do you want to be? You want to be the part of the problem or part of the solution? Part of the solution. But when I am explaining about the problem continuously, thinking about the problem, sharing about the problem, what I become? Part of the problem. तो ये विस्तार है, प्रॉब्लम विस्तार है। ये हुआ, ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर क्या किया, ये गलती किया, ये ठीक नहीं था, ये ठीक था, ये विस्तार है। अब मुझे उसके समाधान में जाना है। सॉल्यूशन क्या है? आई एम पावरफुल सोल, आई एम पीसफुल, आई एम लवफुल। सोल की 7 क्वालिटीज मालूम है? कल बताई थी, बताई थी। तो वो 7 क्वालिटीज मेरा सॉल्यूशन है। ये है शेल, उस शेल के अंदर चले जाना। तो क्या होगा? फैलावा नहीं होने के बाद मैं पावरफुल हो जाऊंगी, मेरी रेजिलियंस हाई हो जाएगी। रेजिलियंस हाई होते ही वो जो चैलेंज है वो वीक हो जाएगा। द फर्स्ट स्टेप। हम लोग क्या करते हैं, अच्छा हाँ फिर क्या हुआ, हाँ ऐसे बोला, ये ओ ऐसा, हाँ ये तो ठीक नहीं किया, अच्छा। हम क्या कर रहे हैं, उसको और फैला रहे हैं, और फैला रहे हैं, है ना। हो गया ना, हो गया। अब क्या करूं? आगे बढ़ो। उसके एक नेक्स्ट स्टेप पे मुझे जाना है। तब इससे क्या होगा, कितना सब बताइए, शक्ति और समय बचेगा हमारा, कितनी एनर्जी बच जाएगी ना, टाइम बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा, यही काम आने वाला है, बहुत टाइम में जुड़ने वाला है, एक्स्ट्रा टाइम लाइफ में मिलने वाला है। तो पहली चीज़ विस्तार को संकीर्ण करना। दूसरी शक्ति है समेटने की शक्ति, पावर टू पैकअप, समेटना, पावर टू पैकअप। कल सुबह आपको दिल्ली जाना है, एक प्रोजेक्ट है, उसको आपको लीड करना है। क्या करेंगे घर जाने के बाद शाम को? पैकअप, पैकिंग शाम को ही कर लेंगे या सुबह करेंगे? कल शाम को ही करेंगे, सुबह फ्लाइट छूट जाएगी। पैकअप, कितना छोटा सा बैग होता है, उसमें कितना सारा सामान हम पैक कर लेते हैं ना। ऐसे ही हमारी जो बुद्धि है वो भी पैकअप करना जानती है। और पैकअप करने का सिंपल तरीका है लेट गो। कितनी ऐसी बातें हैं हमारे जीवन की जिसे हम लेट गो कर सकते हैं, पर नहीं करते हैं, पकड़ के रखते हैं, पकड़ के रखते, होल्ड करके रखते हैं, और बार बार उसको याद भी करते रहते हैं। आप लोग घूमने जाते हैं कहीं छुट्टी पर, हॉलीडे में आउट कहीं जाते हैं? अच्छे अच्छे सीन देखते होंगे, नेचर, ब्यूटीफुल नेचर, नेचर पसंद है? कभी कोई और डेकोरेशन भी देखते होंगे, कहीं होटल में गए, कहीं और जगह ना, बहुत ब्यूटीफुल कुछ देखते हैं तो क्या करते हैं? क्लिक। आजकल तो पॉकेट में रहती है, हाथ में रहता है ना। कितनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें जो मुझे अच्छा लगता है वो हम आजकल क्या करते हैं, क्लिक कर लेते हैं। करते नहीं करते? जो अच्छा लगता है। कल वो बच्ची डांस कर रही थी, कई लोग क्लिक कर रहे थे, ये अच्छा लग रहा था, है ना। और फिर उसे अपने पास रखते हैं। अच्छा, कभी आपको हर्ट होता है?
किस बात? कई बातें बुरी लगती हैं किसी की, लगती हैं, दुख होता है, अफसोस होता है, उसे क्या करते हो? सच्ची? देखे बैठे हाँ। और मालूम है फिर उसे डांट भी लगाते, जिसने मुझे गुस्सा किया, गलती किया ना, देखना मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुमने मेरे साथ आज ऐसा किया है। बोलते नहीं बोलते, मालूम नहीं यहाँ बोलते हैं कि नहीं बोलते? आप लोग बोलते हो? कैसे बोलते हैं? आपकी भाषा में बोल के दिखाना। बोलते ना, छाड़ो नहीं, छोड़ूंगी नहीं, याद रखूंगी मैं, देखना, आने दो, तुम्हारा टाइम आने दो, मेरा नंबर आने दो, और पकड़ के रखते हैं उस बात को। अब मालूम है मैं क्या कर रही हूँ? दुख, दर्द, परेशानी वो हम अपने दिल में पकड़ के रखा, उसको फोटो करके वहाँ नहीं रखा है। और जो सुख, शांति, प्रेम, आनंद, खुशी को गैजेट्स में, हाउ इंटेलिजेंट वी हैव बिकम। और वो गैजेट्स में जो रखा है ना, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, वो कहाँ रहता है? गैजेट्स में ही रह जाता है। कैमरा फुल हो गया तो उसको ट्रांसफ़र कर देंगे मेरे हार्ड डिस्क में। मैं तो ऐसे करती हूँ ना, आप भी करते होंगे। कितनी बार देख लेते हैं उन अच्छी अच्छी बातों को, कितनी बार रिमाइंड कर लेते हैं? जब भी गैलरी ओपन करके तब बस कर लेते हैं क्या? And whenever also we feel bad or we feel low, whenever there we and then सच में आप अपनी सारी फोटोज देखते हैं? 2 साल पहले कहाँ गया था, इतना हुआ था, ये हुआ था, वो अच्छी अच्छी बातें याद करते हो क्या? मैं नहीं मानती। डिलीट कर देंगे, पड़ी रहेंगे, कभी कोई मौका आएगा, कुछ वीडियो बनाना है, कुछ करना है तो ढूंढेंगे, तो याद करेंगे। सारी खुशियाँ गैजेट्स में, सारे दुख मन में, है ना? अब क्या करना पड़े? लेट गो, रिवर्स करना पड़े। रिवर्स भी क्यों करो भाई? दुख को गैजेट्स में भी क्यों रखो? क्यों रखो? लेट गो, लेट गो, पावर टू पैकअप, जिसे हमारे स्पिरिचुअल भाषा में हम कहते हैं अप्लाइंग द फुल स्टॉप। नो क्वेश्चन मार्क, नो एक्सक्लेमेशन मार्क, फुल स्टॉप। हो गया, गया, बोल दिया किसी ने, ऐसे बोल दिया, ठीक है ना? ठीक है ना? बोल दिया ना, अब इसको पकड़ के रखूंगी तो क्या होगा? नहीं लॉस वो चला जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, वो सुधर जाएगा, वो अगली बार नहीं बोलेगा, उसने जो दुख दिया वो ठीक हो जाएगा, मेरा सुख में बदल जाएगा? नहीं ना? फिर क्यों? फिर क्यों? लेट गो, पावर टू पैकअप। बस पैक कर दीजिए, जाओ, बाय बाय। तीसरा है पावर टू टॉलरेट। आप कहेंगे टॉलरेंस, ये तो आउटडेटेड फैशन है। आजकल का तो फैशन है टिट फॉर टैट, ऐसा ना? नहीं, टॉलरेंस इज द बिगेस्ट पावर। कहते हैं सहन शक्ति, कहते हैं सहनशीलता। सहन करने से शक्ति बढ़ती है, सहन करने से शील आता है। शील समझते हैं? मेरे अंदर की वो पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है सहन करने से। सहन किए बिना कभी कोई कुछ बना नहीं है। देख लीजिए वर्ल्ड लीडर्स, देख लीजिए ट्रू लीडर्स, दुनिया में जो महान बना है, दुनिया में जो सक्सेसफुल बना है, आपकी आईटी इंडस्ट्री में देख लीजिए, आपकी फैमिली में देख लीजिए, अपनी हिस्ट्री में देख लीजिए, कहीं पर भी कोई ऐसा है जो टॉलरेट करे बिना आगे बढ़ गया हो? नदी, पहाड़, पर्वत, धूप, आंधी, तूफान सब क्रॉस करने के बाद ही तो जाते हैं। तो मैं क्यों उससे बचना चाहती हूँ? मैं क्यों घबराती हूँ? हम घबराते हैं क्या टॉलरेट करने से? घबराते? बहुत बार हम लोग घबराने लगते हैं। अपने अंदर यहाँ एक प्रोग्रामिंग कर रखी है, मुझे कोई बुरा ना बोले, मुझे कोई मेरी इंसल्ट ना करे, मेरे को कोई अपशब्द ना बोले, बोलेगा तो मुझे बुरा लगेगा, मुझे दुख होगा, मैं ले नहीं पाऊँगी, मैं सहन नहीं कर पाऊँगी। कर रखा है ना एक प्रोग्रामिंग, उसे चेंज करना है। इजी तो कुछ भी नहीं है भैया,
ऐसे कहने से तो इजी कुछ भी नहीं है, और करने से सब कुछ इजी है। प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ, And what is the limit for tolerance? अनलिमिटेड। आप कब तक आगे बढ़ना चाहते हैं जीवन में? बस 2 दिन। कब तक खुशियाँ चाहते हैं, तब तक करना पड़ेगा। जब तक आप अपने अच्छे संबंध चाहते हैं, अपनी शांति सुख चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, तब तक करना पड़ेगा। वहाँ बंद तो ये बंद दरवाजे हैं। हाँ, आगे एक पावर आएगी, उसमें हम आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे जो आप पूछना चाह रहे हैं फिर से, ठीक है? तो टॉलरेंस का मतलब ये नहीं है कि मुझ पर अत्याचार हो रहे हैं और मैं चुप बैठी हूँ, वो नहीं है। टॉलरेंस का मतलब है, जैसे हमारे जो चित्र है ना 8 पावर्स का, बहुत सुंदर उसमें पिक्चर्स दिखाई हैं। एक मैंगो का ट्री है, एक बच्चा पत्थर मार रहा है। नेचुरल है, मैंगोज होंगे, अट्रैक्टिव होंगे, मीठे मीठे मीठे, तो बच्चे क्या करेंगे? तो मेरे पास पावर्स हैं, शक्तियाँ हैं, गुण हैं, एबिलिटी है, मैं अच्छा इंसान हूँ, तो क्या मुझे टॉलरेट करना पड़ेगा या नहीं? पड़ेगा। ये आज के कलयुग की निशानी है, इसलिए डरू नहीं। लेट गो किया है। टॉलरेट करना मतलब एब्जॉर्ब करना, उसे ख़त्म कर देना, अंदर समा लेना। एक बार हम ट्रेन में कहीं जा रहे थे, बहुत साल पहले, कुछ प्रोग्राम के लिए अकेले ट्रैवल कर रहे थे। तो हमारी सीट के सामने वाली सीट पर एक भाई बैठे थे, थोड़ी बड़ी, काफ़ी बड़ी उम्र थी, और हम देखा अच्छा सिस्टर बैठी, कहता अच्छा सिस्टर ओम शांति, आप ब्रह्म कुमारी हो? हाँ हाँ ब्रह्म कुमारी हूँ। बड़ी अच्छी उनको लगी बात, मैं भी जानता हूँ, मैं भी बहुत स्पिरिचुअल हूँ। बातें करने लगे। कई लोग होते हैं ना बड़े अच्छे सहज रूप से बात कर लेते हैं, तो बातें करने लगे और उनको बातें करना बड़ा अच्छा लग रहा था। और करते करते फिर उन्होंने अपने घर की बात सुनानी शुरू कर दी। कहा सिस्टर मेरा एक बेटा है, मेरा बेटा, मेरे को कोई कंप्लेन नहीं है, बहुत अच्छा बेटा है। मैं ना बहुत मेहनत करके, कमाई करके, बचत करके उसको लंदन भेजा पढ़ने के लिए। उसको बहुत इंटरेस्ट था आगे बढ़ूँ, मैंने भी चाहता था। मैंने भेजा उसको, बहुत अच्छी तरह से प्यार से भेजा। फिर वो एडमिशन लिया यूनिवर्सिटी पे, पर मालूम नहीं कहाँ वो हिप्पीज़ के साथ कनेक्ट हो गया। कोई ग्रुप था हिप्पीज़ का, मालूम है हिप्पीज़ क्या होते हैं? वो म्यूज़िक रोड कॉर्नर पर बजाते रहते हैं, बालों को ऑरेंज ग्रीन कर लेते हैं, बड़े बड़े कर लेते हैं। मालूम नहीं कहाँ वो वहाँ उनके साथ जुड़ गया। अब वो कहता है मेरे को तो यही करना है, म्यूज़िक ही करना है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सिस्टर, मैं खुश हूँ, मैं जाने दो, कोई बात नहीं, जो करता है करने दो। मैंने इतनी मेहनत से उसको पढ़ने के लिए भेजा था, ऐसे बोले जा रहा था। आपको लगता है उस व्यक्ति ने टॉलरेट कर ली है ये बात? ऐसे ही हम करते रहते हैं, टॉलरेट कर लिया जी। जैसे हमारे बच्चे अगर गलत रास्ते पर चलना स्टार्ट करते तो वो कैसे टॉलरेट करें? हम तो उसको समझाएंगे, उसको चेंज करने की, उसको ट्रैक में लाने की कोशिश तो करेंगे, ऐसे तो छोड़ नहीं सकते। टॉलरेट कर दिया और छोड़ दिया। हाँ जी, राइट बोल रहे हैं आप। टॉलरेट करने का ये मतलब कदापि नहीं है कि अच्छा भाई वही कहा ना अत्याचार हो रहा है या गलत हो रहा है और मैं चुप बैठी हूँ, वो टॉलरेंस नहीं है। टॉलरेट करना माना अंडरस्टैंड करना। जब मैं अंडरस्टैंड कर लूँगी तो मैं रिएक्ट नहीं करूँगी, बोलूँगी नहीं, समझ जाऊँगी इसके साथ क्या हो रहा है। बच्चे की ही बात ले लीजिए, पेरेंट्स समझ जाएंगे कि व्हाट इज़ रियली हैपनिंग इन टू माई चाइल्ड्स माइंड। अंडरस्टैंड करेंगे, उसकी डिज़ायर्स अंडरस्टैंड करेंगे, उसकी क्षमता को अंडरस्टैंड करेंगे, उसकी जो कंपनी है जो वहाँ जहाँ अटक गया है उसे अंडरस्टैंड करेंगे। एक होता है रिएक्ट करना। नॉर्मली हम लोग रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, रोना चिल्लाना, डांट लगाना, बोलना, तोड़ना,
ये शुरू कर देते। रिएक्ट करने से कभी सॉल्यूशन नहीं आता। चुप रहें, अंडरस्टैंड करें, फिर एक्ट करें। लीडर्स क्या करते हैं? What is the definition of a leadership? They listen, they analyze, they become proactive, respond to the situation. Leaders never react. When I am not tolerating, I will react. When I tolerate, I will not react. जैसे ही मैं किसी भी बात को, किसी भी सिचुएशन को प्रैक्टिकल लाइफ में देख लीजिए, मैं जहाँ रिएक्ट करती हूँ वहाँ नुकसान होता है। आपने कभी नोट किया? हमने किया है, आपने किया? करना और नोट करना इसको। Yes, leaders never react. You are a leader, become a leader. I am a leader of my life. Are you a leader of your life or you're a manager of your life? Leader. Don't want to be a manager? Both? आप बहुत greedy मत बनो। It's not really. Oh, very good, very positive. I am a leader. Who is leading your life? Myself. आपका जीवन कौन चला रहा है? कौन चला रहा है आपका जीवन? आपके स्पाउस, आपके बच्चे, आपके बॉस, आपका समाज, आपके गैजेट्स, आपको चला कौन रहा है भाई? भगवान। पक्का? पक्का? ऐसे हो जाए थोड़ा सा, पक्का है तो गर्दन ऐसे हो जाए, स्माइल के साथ, मजबूरी से नहीं। चला रहे? आई एम द लीडर ऑफ माई लाइफ, ऑफ माई सेल्फ। अगर नहीं हूँ या कम हूँ तो आज से बन जाना है। ये 8 पावर्स लीडरशिप के लिए ही है, लीडरशिप के लिए। तो आई एम लीडिंग माई लाइफ। सो लीडर्स नेवर रिएक्ट। व्हाट डू? दे ऑब्जर्व। तो मुझे ऐसी सिचुएशन जहाँ लगे कठिन है, गलत है, ऑब्जर्व, कंसिडर and act decisively. Observe, analyze कर लिया, consider किया, decide कर लिया। अभी जो right लग रहा है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, उसको डांटने का नहीं, डैमेज करने का नहीं, उसे सॉल्व करने का तरीका, वो मुझे रिस्पॉन्ड करना है, एक्ट करना है। In this situation, a situation of a youth child, a young one, अगर आपका घर में ऐसा एक बच्चा है 18, 20, 22 साल का, आज की जनरेशन है और वो कहीं गलत चीज़ में उलझा है, मुझे उसे लाना है सही दिशा में, कभी रिएक्ट नहीं करना है। नेगेटिव टूल्स यूज़ नहीं करने हैं। Society, madam, this society, and you got a function like this, and you know somebody, and he's trying to like smart. Definitely become like this, right? You think all right, but what should I react? I also had to be smart, but intellectually smart internally. I don't have to be dumb. है ना? तो स्मार्टली उसमें मुझे देखना है ये जो सोल है ना, उसका किसमें फ़ायदा है, या वो जो इंडिविजुअल है उसका किसमें फ़ायदा है, प्रोग्रेस है, उसको हेल्प करने में मुझे रिस्पॉन्स करना है। लेट मी हेल्प आउट। फिर भी in terms of society, my power is limited because the energy is very high, the numbers are very high. With the limited energy, I can start working with the limited area. चिड़िया के जैसे। Should we ignore that guy or should we talk that guy? जरूर बात करनी चाहिए, पर बात करने का एक तरीका होता है। मैम, इसका एक पर्सपेक्टिव है, लाइक वो प्रेम वाले वैसा when he spoke out this problem to you, so
you as a leader, you listen carefully and analyze. अब in your place if somebody else would have been there, तो वो बोलेगा अच्छा ऐसा बोल रहा है ये, तो भी वो अपना वो ज्ञान बांटना शुरू करे. Now keeping that father and that son, like his son would have shared his feelings completely with either his mother or his father. Okay, I love this field, I want to go into music. So they either of mother or father would have listened very carefully. वहाँ पे अगर उन्होंने वो चीज़ analyze किया था, then he would have spoken to you and like okay. बात करना एक बहुत अच्छा सोल्यूशन होता है, पर सिर्फ बात करना ही नहीं. हम यहाँ जब मेडिटेशन सीखते हैं तो बात करने के साथ मुझे कुछ पॉजिटिव पावर भी देनी पड़ती है, एनर्जी भी देनी पड़ती है, पॉजिटिव एनर्जी. वो आप जब मेडिटेशन सीखेंगे, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, तो एक बहुत सुंदर चीज़ हम सीखेंगे जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं अपने रिलेशंस में, अपने प्रोफेशन में, हेल्थ में, इन तीनों एरियाज़ में. ये पावर, पॉजिटिव पावर शेयर करना बहुत सटीक काम करता है, सटीक, बहुत सटीक, और बहुत फास्ट और बहुत सुंदर रिजल्ट्स मिलते हैं. इसी वीक में इसी वीक में वन ब्रदर मैसेज्ड मी कि सिस्टर मन बहुत अपसेट है, बात करनी है. हमने कॉल किया. ही इज़ अ बिजनेसमैन, 2 children, डॉटर इज़ इन कनाडा वर्किंग. बेटा बेंगलोर गया था और हायर स्टडीज़ कर रहा था, बीच में छोड़कर आ गया. मेरे को नहीं करना है, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू. मेहनत तो होती है पेरेंट्स को बच्चों को सेटल करने में, भेजने में. कहता है आज मीटिंग है. मुझे लगा मीटिंग क्या, मालूम नहीं क्या मीटिंग है. बार बार शब्द यूज़ करा था, आज मीटिंग है, आज मीटिंग है. मैं थोड़ा सा, सिस्टर आप कुछ मुझे अच्छी बात बताइए, मैं थोड़ा मन शांत हो तो मेरी मीटिंग अच्छी हो. फिर मैंने कहा मीटिंग क्या है? कहा वो बेटे से बात करनी है, मैं और बेटा होंगे. 2 ही हैं, पर हम उसको इस प्रकार से आजकल लेते हैं उस पिक्चर को. पर जब उसने फादर ने, फिर बाद में उसका मैसेज आया था, बहुत अच्छा रहा हमारा कन्वर्सेशन, फ्रूटफुल. तो उस फादर ने क्या किया, पहले उसको, बच्चे को बहुत पॉजिटिव एनर्जी दी. मेडिटेशन में बैठा 10, 15, 20 मिनट और सारी पॉजिटिव फीलिंग्स उसके साथ शेयर की, मन ही मन, एज अ सोल. मैं आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा हो, परमात्मा के बच्चे हैं. परमात्मा को हम कहते हैं शिव बाबा. शिव, शिवा, शंकरा नहीं, शिवा, जो शिवलिंगम वाला है, जिसमें लाल बिंदी होती है, जो पॉइंट ऑफ लाइट होता है, जो यहाँ पॉइंट ऑफ लाइट बना है, एनर्जी है, वो है शिव. क्योंकि आत्मा वो पॉइंट ऑफ लाइट, परमात्मा पॉइंट ऑफ लाइट, उसे हम बाबा कहते हैं, मना पिता, आत्मा का पिता. तो शिव बाबा, मैं आपकी संतान, ये आपकी संतान, दोनों. अभी आज हम फादर और सन का रोल प्ले कर रहे हैं इस लाइफ में. ये रिलेशन है. बाबा ये अभी सिचुएशन है, अभी मैं इसे समझाना चाहता हूँ कि क्विट ना करके कंटिन्यू करें. उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसमें मैं मदद करूँगा सॉल्व करने में. इतनी सी बात थी. मुख से बोलेंगे वो समझेगा नहीं, है ना. तो उसने मन से बोला, अपनी सारी पॉजिटिव बातें, पॉजिटिव पॉइंट्स भगवान के पास जा कर के मन से, वहाँ मन से शेयर की. कहते हैं दिल की बात दिल तक पहुँचती है, मुख की बात कानों तक पहुँचती है. तो ये जो पावर है ये बहुत डीप है, सटल है, गहराई तक जाती है. हम लोग मुख की बातों में ही उलझते हैं, उसमें नहीं जाना है, शब्दों में नहीं जाना है. 100% it does work. उसने अपने दिल की बात कही, अपनी को अपनी क्लैरिटी किया कि मैं क्यों चाहता हूँ कि तुम इसे कंटिन्यू करो. इतना ही तो था.
और तो कुछ नहीं था, आपको अपनी बात ही तो कहनी है ना। तो उसने कही अपनी बात दिल से। उसके बाद में दोनों ने बातचीत की और बातचीत में बहुत पीसफुल रही, बहुत अच्छी रही, बहुत प्यार से भरी हुई रही और बहुत सहजता से सुलझ गई। ये अभी का एग्जाम्पल है, 1 वीक पहले का। रेडी है? चलो ठीक है, कर लेता हूँ। अभी तक इतना हुआ है कि चलो ठीक है पापा, कर लेता हूँ, ट्राई करूँगा। उसने ट्राई शब्द यूज़ किया, कर लेता हूँ, करूँ, देखो क्या होता है। रीजन क्या था? What was the reason? उसके पर्सनल रीजंस थे, हो सकते हैं ना, फैमिली के। It might be for tolerance also. टॉलरेंस भी तो पावर है ना, वीकनेस तो नहीं है, अच्छी बात है, नॉट बैड, बुराई तो नहीं है ना। नहीं मैम, अभी आपने बोला रिलेटेड टू टॉलरेंस। अभी जो आईटी सेक्टर है, टेक्निक तो अदर सेक्टर जो भी है, लॉट ऑफ पॉलिटिक्स भी हैपनिंग इन ईच एंड एवरी कंपनी, ईच एंड एवरीवेयर। सो अभी उसको टॉलरेट करना ना, इट्स बोल सकता हूँ, एक लिमिट होता है। जस्ट लाइक देयर इज द लिमिट फॉर अ टॉलरेंस। If you continuously getting pressure from each and every person related to that someone want to take out the office because you are the best, बहुत कुछ लगे रहते हैं, वहाँ पे टॉलरेट कैसे करना है? नहीं करना है, नहीं करना है। एक और शक्ति की बात अभी हम करने वाले हैं, जिसमें बैलेंस करना होगा। आगे चलते हैं। हाँ जी। ऐसा नहीं होता है ज़्यादा टॉलरेट करने की वजह से लाइक जो सामने वाला होता है वो ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं। तो थोड़ा वेट कीजिए, 15 मिनट, 15 मिनट वेट कीजिए, 10 मिनट वेट कीजिए, आएगा वो पॉइंट। बिकॉज आई एम गोइंग विद दिस स्टेप्स। पावर टू टॉलरेट के बाद नेक्स्ट पावर है पावर टू अकोमोडेट। अकोमोडेट, एडजस्ट। एडजस्ट करना मतलब एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करना। टॉलरेट करना मतलब अंडरस्टैंड करना, एडजस्ट करना माना एक्सेप्ट करना। हमारी मिस्टेक है बहुत बड़ी, हम सिचुएशंस में देखिएगा, हम एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते। स्पेलिंग्स का ज़्यादा अंतर नहीं है। क्या करते हैं हम? एक्सपेक्ट करते हैं और एक्सेप्ट नहीं करते, बस ये गलती थोड़ी सी कर देते हैं। और एक्सपेक्ट करने के चक्कर में लॉस हो जाता है। लेकिन एक्सेप्ट करना मतलब ज़बरदस्ती एक्सेप्ट नहीं करना है, पर जो रियलिटी है सो है, सो है। अब मैं गिर गई, मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया, अब मैं चिल्ला रही हूँ, क्यों केला डाला था, क्यों सफाई नहीं की थी, क्यों गंदगी रखी थी, किसने किया था, क्या हुआ था। अब मुझे क्या करना है? एक्सेप्ट। हो गया, मैं गिर गई, फ्रैक्चर हो गया, अब मुझे क्या करना है? फ्रैक्चर को एंजॉय करना है। कर सकते आप लोग? हम तो करते हैं, आप नहीं करते क्या? हम, मुझे जब फ्रैक्चर होता है बहुत एंजॉय किया था, आपने, आप कभी कर सकते हो क्या? हाँ मैम, करते हैं। ऑफिस से छुट्टी मिल जाता है इसलिए। नहीं, हमारा ऑफिस चालू था, वर्क फ्रॉम होम। कर सकते। हमारी एक सिस्टर, कुछ उसका ऑपरेशन था, तो ऑपरेशन के लिए जा रही थी हॉस्पिटल, तो बड़ी दीदी के पास आई, दीदी से छुट्टी लेने, मतलब हम जा रहे हैं। दीदी ने कहा ओके, ऑल द बेस्ट, एंजॉय योर हॉस्पिटल, एंजॉय योर ऑपरेशन। कर सकते हैं? Yes, but practically बोल रहा हूँ, couple of months back, 6 months back, my son played and he called him ACL, the major operation. I felt very bad. I scolded him. Then मैं बोला कि यार तो किसी को हो सकता है, चलते थे, कोई भी गिर जाए किधर भी,
एंजॉय, When I accepted, एक्सेप्ट, then उसको सपोर्ट किया, अभी पूरा सपोर्ट किया, उसको आपस में हो गया। एक्सेप्ट करेंगे तो एंजॉय करेंगे, है ना? किया ना आपने? अब yes, पहले तो गाड़ी कि मैं सोचा कि तो कोई भी गिर सकता है, किधर भी कोई भी हो सकता है। गिर सकता है, किधर भी चल के नहीं गिरता। तो एक्सेप्ट में एंजॉयमेंट है। किसी ने गलती कर ली, एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट तो करो एटलीस्ट। हम वहीं से पुश बैक करते, धक्का मत, क्यों की, कैसे कर सकते हो, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं करना होता है, क्या हो गया, ये हो गया, वाई। एक तो गलती हुई, वो लॉस, अभी मैं खुद बड़ा लॉस क्रिएट कर रही हूँ। एक्सेप्ट। ऑफिस में कुछ गलतियाँ हो रही, कई लोग मेरा डिसएडवांटेज ले रहे हैं या कुछ गलत डिसीशंस ले रहे हैं, एक्सेप्ट तो करो। एक्सेप्ट करना माना चुप बैठना नहीं है, प्लीज़ अंडरस्टैंड करना। एक्सेप्ट करना है इस लेवल पर, इंटेलेक्चुअल लेवल पर और इमोशनल लेवल पर। मुझे हर्ट नहीं होना है, ये है एक्सेप्ट करना। मुझे हर्ट नहीं होना है, मुझे उसे दूसरे रूप से नहीं लेना है। एक्सेप्ट कि ये ऐसे है, ठीक है? एक्सेप्ट हुआ, दिस इज पावर टू एडजस्ट। जब मैं एक्सेप्ट करूँगी तभी मैं एडजस्ट कर सकूँगी, अपने आप को उस सिचुएशन में रख सके, कार्य करके आगे बढ़ा सकूँगी। अब मुझे मालूम चल गया कि ये ऐसा है, ये यहाँ ऐसा बिहेव करता है, ये व्यक्ति ऐसे चाहता है, पर मैं क्या चाहती हूँ वो मुझे सोच के करना है। उसके बाद आता है ऑल पावर्स आर कनेक्टेड, लेट्स लिसन ऑल। उसके बाद आता है पावर टू डिसर्न, डिसर्नमेंट, परखना, उसको डिस्क्रिमिनेट करना, एनालाइज करना। एक्सेप्टेंस के बाद, अकोमोडेट के बाद डिसर्नमेंट, राइट डिसर्नमेंट करना है। राइट है, रॉन्ग है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा नहीं है, डिसर्न करें। और फिर आता है पावर टू जज, फिर डिसीजन मेकिंग, निर्णय करना। मेरा डिसर्नमेंट जैसे होगा, ये सारा कनेक्ट हो रहा है। पावर टू विड्रॉ, मैंने अपने आप को डिटैच किया। विड्रॉ करना माना डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट, विड्रॉ किया मतलब डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट, साक्षी भाव जिसे कहते हैं। फिर मैंने पैकअप किया, वेस्ट बातों को लेट गो। फिर टॉलरेट किया मतलब अंडरस्टैंड किया। उसके बाद मैंने अकोमोडेट किया अर्थात एक्सेप्ट किया, ठीक है, एक ही सिचुएशन। उसके बाद मैंने फिर डिसर्न किया, उसको एनालाइज कर लिया पूरा, क्या 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 ये है। फिर डिसीजन, नाउ डिसाइड, ये इसमें पावर है, इसमें नहीं है, इसमें लॉस है, इसमें नहीं है, ये एथिकल है, ये नहीं है, ये मेरे नॉर्म्स के साथ जाता है, मेरी वैल्यूज़ के साथ जाता है, ये नहीं जाता है। जो मुझे डिसाइड करना है, मेरा डिसीशन की चॉइस मेरे पास है ना जी। मैं भी जस्ट बोले कि कोई शो ऑफ करता है, कुछ तो मूवमेंट मुझे बोले उसका पहले somebody is showing off whatever, आपने जजमेंट क्या करेगा, उसको इग्नोर करना है ना। Yes, you see the situation, you are analyzing the situation, you see what is right there in that situation, है ना। उसको लेट गो करना, इग्नोर माना लेट गो करना है, तो लेट गो कर दीजिए थोड़ी देर। Showing off, false show in a group of people, that people right show false show off करते हैं ना, हाँ, शो ऑफ करते हैं, शो ऑफ करते हैं, हाँ। then you have to do, You ignore it. but ignore that guy. Yes, but this decision should be yours, not mine. अंदर से खुद को सोचना है, ऐसे नहीं सिस्टर ने कहा इसलिए मैं इग्नोर कर रहा हूँ, नहीं, मैं समझता हूँ इसलिए मैं इग्नोर कर रहा हूँ। There will be power in your decision. When I take the decision, there is power in my decision. If someone else takes my decision, there is less power in my decision. Then I will not be able to follow that decision. है ना? डिसीजन फाइनली मेरा होना चाहिए, क्योंकि वो मेरी समझ से होगा।
वैसे भी हमें दूसरों को सपोर्ट कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, पर डिसाइड तो खुद को ही करना है, अपना डिसीजन खुद लेना है। इसके लिए जितना हम अपने को शांत रखेंगे, परमात्मा के साथ कनेक्टेड रखेंगे, उतना हम लोग का डिसीजन। वो तो सही बात है, ये मेडिटेशन की ही बातें का हम कनेक्ट कर रहे हैं, मेडिटेशन से ही बेनिफिट है ना। और फिर डिसीजन मेकिंग के बाद, पावर टू जज के बाद आता है पावर टू फेस। यहाँ है आंसर टॉलरेंस का। क्या मुझे टॉलरेट करना है और क्या मुझे फेस करना है। समझो दो चीज़ें हैं मेरे सामने, एक है पीपल, एक है सिचुएशन। किसे टॉलरेट करूं, किसे फेस करूं? पीपल और सिचुएशन। हाँ ब्रदर्स, किसको, एक मिनट, एक किसको फेस करूं, किसको टॉलरेट करूं? सिचुएशंस को और पीपल को। और हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? देख लूंगा तुझे। करते नहीं करते? लोगों को बहुत फेस करते, सामना करते। अच्छा बताता हूँ, फेस छोड़ेंगे नहीं। और सिचुएशन में ऐसे भीगी बिल्ली बन जाते, क्या करूँ, परिस्थिति ऐसी है, क्या करूँ, बात ही ऐसी है ना। उल्टा हो जाता है ना, सारी पावर खत्म हो जाती है। अदर वे राउंड, सिचुएशंस को फेस करना है। कोई सिचुएशन आई, सिचुएशन तो कभी भी कोई भी आ सकती है, पर मेरा जो डिसीजन है, मुझे जो करना है वो करना है। सिचुएशन ओवर पावर ना करे मेरे ऊपर, ओवर रूल ना करे सिचुएशन। हु इज द मास्टर, मी और माई सिचुएशन? आई एम द मास्टर। हु इज द बॉस? आई एम द बॉस। Situation is not my boss. I can make my situation my support, but I will not let the situation make me weak or slave. I will not. Power to face. Face करना है. I have the power. और face करने का मतलब fight करना नहीं होता है. फेस करने का मतलब होता है उसे ओवर पावर नहीं होने देना है। किसी भी सिचुएशन को मेरे ऊपर ओवर पावर नहीं होने देना है। एंड आई डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग, एनीबडी। आजकल हम लोग बहुत डिपेंडेंट हैं, बहुत सी चीज़ों के लिए बहुत डिपेंडेंट हैं। नहीं, इंडिपेंडेंट। यू नो इंडिपेंडेंट क्या होता है? इंटरनली डिपेंडेंट। इंटरनली मीन्स अंदर कौन है? आत्मा है। आत्मा के पास क्या है? मन बुद्धि संस्कार है। आत्मा के पास क्या है? पावर्स हैं। उस पर डिपेंड रहना है, इंटरनली डिपेंडेंट। बाकी किसी बात पर बाहर डिपेंडेंट बना, सिचुएशंस पर डिपेंडेंट, लोगों की एनर्जी पर, नेगेटिविटी पर डिपेंडेंट, प्रॉब्लम्स पर डिपेंडेंट, उस पर नहीं रहना है। रेसिलियंस। और फिर लास्ट है पावर टू कोऑपरेट, माई कोऑपरेशन। नो, कोऑपरेशन मीन्स इट क्रिएट्स द हार्मनी। हार्मनी है ना, मुझे हार्मनी क्रिएट करनी है। हमारी दादी जी थे, दादी प्रकाश मनी जी, वो ब्लैक एंड वाइट वाला जो फोटो है उधर, दादी प्रकाश मनी जी, शी वॉज द चीफ बिफोर दादी जानकी जी। शी इज हियर ऑल्सो। And I have seen her in my life many years from childhood, and she is the best administrative head in the world. The best. You know what power she was using? I've seen her years. You know, the growth of the organization in my life journey, she was using two powers. I was very close with her, very close. Two powers, power of love and power of law. Law and love and law. And she was the best balance
of love and law. That she managed this organization, and this organization reached its heights under her leadership with these two powers. Lakhs of number of people, the members of the organization, everyone used to feel with दादी प्रकाशमणि जी कि दादी मेरी है, मुझसे प्यार करती है. Every individual. This is called leadership. Practical 8 powers, love and law. The balance. दोनों चीज़ चाहिए. तो मुझे वो अपने मन को, बुद्धि को बैलेंस्ड करना है, और बैलेंस आता है योग करने से, राजयोग से. योग जीवन में संतुलन लाता है. संतुलन. हम कभी बहुत इमोशनल हो जाते हैं, या कभी बहुत रैशनल हो जाते हैं, लॉजिकल हो जाते हैं, ऐसा ना. कभी बहुत पैम्परिंग में आ जाते हैं, कभी बहुत डंडा उठा लेते हैं. किसी भी सिचुएशन में, किसी के भी साथ, खुद के साथ में भी बैलेंस में चलना. दोनों का बैलेंस हो तो क्या होगा? सक्सेस होगी. तो ये 8 स्पिरिचुअल पावर्स हैं. आप करके तो देखिए. मेडिटेशन को अपने जीवन में स्थान देकर देखिए, स्पिरिचुअलिटी को देकर देखिए. 2 दिन 4 दिन से नहीं होगा, पहले से बता देते हैं. लेकिन ना करने से कुछ नहीं होगा. 2-4 दिन करने से नहीं होगा, और ना करने से तो कुछ भी नहीं होगा. लेकिन मुझे करना है, ये ठान लेना है. मुझे बनना है, मुझे पहुंचना है, मुझे पाना है, ये ठान लेना है. इतनी पावर हमारे अंदर? या करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे? हमारे डिस्कोर्सेस में आता है ये गेंगे गेंगे करेंगे तो रह जाएंगे, दूसरा गे आ जाएगा. करना है. और कब करना है? अब करना है. अब नहीं तो नहीं आएगा, ये मौका नहीं आएगा. तो आगे के सेशन में कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ में. अभी हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक में. कितनी देर बाद मिलेंगे? 15 मिनट, 10 मिनट, 10 से 15 मिनट. ठीक है. अपने आप को रिफ्रेश कर लीजिए.